हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नए लॉन्ग चैलेंज कोर्सेफ के थर्ड प्रॉब्लम मिस्टिकल नंबर्स के बारे में। ओके, सो बिफोर डैट मैंने सेकंड प्रॉब्लम पुष्पा की वीडियो अपलोड की है एंड उसकी लिंक आपको आई बटन पे शो हो रही होगी। एंड अटैक ऑफ क्यून का भी मैंने अपलोड किया क्वेश्चन, सो आप एक बार चैनल पर जाकर विजिट करना। ओके, सो क्वेश्चन पे मूव करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। एंड चलते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट। क्वेश्चन में क्या देगा कि आपके पास एक नंबर अगर m है एंड एक नंबर x है तो उसको हम मिस्टिकल नंबर बोलेंगे अगर m का एक्सोर लेंगे हम x के साथ एंड m का एंड लेंगे x के साथ, तो एक्सोर वाला पार्ट जो है वो ग्रेटर होना चाहिए। ओके, सो एज ए स्टेटमेंट जो दिया हुआ है m एक्सोर x जो है वो बड़ा होगा आपका m एंड x का। ठीक है, सो ये वाला पार्ट जिस नंबर के साथ भी होगा वो दोनों नंबर मिस्टिकल नंबर जो है कहलाएगा। आपके पास एक एरे दिया हुआ है n साइज का एंड आपके पास एक क्यूरीज है। सो क्यू है तो हर एक क्यूरी में आपके पास l r x मिल रहा। तो बेसिकली इस गिवन एरे में l to r में कितने ऐसे नंबर हैं जो x के साथ मिस्टिकल बनने वाले हैं। सो वो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने विद इन द रेंज L to R। ठीक है, एंड हर एक क्यूरी के लिए आपको प्रिंट करना है सेपरेटली। ओके, सो एक चीज़ है जो मेरा कॉमन ऑब्जर्वेशन अब तक रहा कि एवरी टाइम जब भी क्यूरी आती है तो आपको कहीं ना कहीं प्री कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है मोस्टली क्वेश्चन में, अब तक जो मैंने देखा है। सो यहाँ पे भी हम करेंगे बट हम डिसाइड वो नहीं चल के पहले ये सोचेंगे कि प्री कैलकुलेशन जो है यहाँ पे क्यों लग रही है, कैसे ज़रूरत है। ठीक है, एंड आपको पता चल जाएगा कि प्री कैलकुलेट ही हमें करनी है। वो चीज़ आप लाइक अब एक ही चीज़ हमें बार बार करनी है। ठीक है, तो अगर हम 2 to 4 1 to 3 जो है प्रीफिक्स वाला अगर हम पार्ट देखें तो ऐसे चीज़ें हमें बार बार करनी है, तो वो चीज़ें क्यों ना हम प्री कैलकुलेट कर ले एंड उसके बाद हम चीज़ों को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो क्वेश्चन में आई थिंक एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है। अगर मैं सिंपल इस रेंज के लिए देखूँ 1 to 5 में 4 है तो सिंपली 4 1 to 5 के सारे नंबर के साथ देखेंगे 4 किस किस नंबर के साथ जो है एक्सोर ज़्यादा दे रहा है एंड के कंपेयर में, तो वो आपको नंबर को काउंट करने हैं। ओके, तो यहाँ पे 3 नंबर जैसे होने वाले हैं। ठीक है, बस इतना ही था। एंड उसके बाद बाकी मेन सॉल्यूशन का इसका पार्ट है। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे मूव करते हैं एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसा किस नंबर के साथ होने वाला है। सबसे पहले तो किस तरह के नंबर के साथ। ओके, तो आपको एक एग्जांपल जैसे यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो 4 है। अब जाहिर सी बात है आपको एंड और एक्सोर की बात हो रही है तो यहाँ पे हम पहले बिट वाइज में इसको चेंज कर देते हैं। तो बिट में अगर हम चेंज करेंगे तो बाइनरी फॉर्म में हम इसको 4 को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब हम कोई भी एक नंबर जो है, ठीक है, अब एक नंबर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, और इस 4 को मैंने लिखा। अब ये 4 हमारा यहाँ पे, ये हमारा 4 है और वो एक नंबर कोई जो है मैंने ऐसे रैंडम लिख दिया। ठीक, अब इसका जब हम, क्योंकि अभी बिट वाइज यहाँ तक है तो 0 लेंगे यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसका अगर हम एंड लिए तो एंड हमारा देखो सबसे पहले हम यहाँ पे एंड लिख रहे हैं। एंड हमारा क्या होगा जो है ये 0 होने वाला, ये भी 0 होने वाला और ये 1 होगा और ये 0 होगा। तो एंड की वैल्यू हमारी जो है वो 4 आ गई, सॉरी 4 आ गई। एंड अगर हमने एक जोर लिया है इन दोनों का तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा, सेम पे 0 हो जाएगा एंड डिफरेंट पे 1 होगा, तो ये 9 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो है एक्सोर की वैल्यू ज़्यादा हो गई एंड से, सॉरी हाँ एक्सोर की वैल्यू ज़्यादा हो गई एंड से इफ़ वी चूज 4 एंड एनी नंबर लाइक ये क्या है 4 8 12 13 है। ठीक है, यहाँ पे तो हमने बड़ी नंबर ली है तो ये हो गई 13 में ज़्यादा। अब क्या करते हैं, इसी नंबर को मैं दूसरा लिख लेता हूँ। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ना लिख कर थोड़ा ज़्यादा ही साइड हो गया, इसी के नीचे लिखता हूँ आपको। हमारे पास 4 है और एक मैं छोटा नंबर ले रहा हूँ 2 और यहाँ पे भी। ठीक है, तो 0 हो जाएगा। अगर हमने एंड लिया है तो यहाँ पे 0 होने वाला है, यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे भी 0 होगा। अगर हमने एक XOR लिया है तो यहाँ पे सेम पे 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 1 होगा। तो एंड में हमारे पास वैल्यू 0 आ रही है और में XOR में वैल्यू हमारी 4 to 6 आ रही है। सो यहाँ पर भी आप देखो तो ये चीज़ जो है 2 के साथ मैं ले रहा हूँ तो वैल्यू फिर से ज़्यादा आ गई। तो आप समझ सकते हो नंबर का यहाँ पे लोचा नहीं है कि नंबर बड़ा है या छोटा है, उस पर प्रॉब्लम नहीं है। अब हम समझते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि नंबर में किसी नंबर को चूज करने के बाद एक्सोर जो है ज़्यादा हो रहा है एंड से।
अब देखिए XOR में क्या होती है प्रॉपर्टी, अगर सेम बिट है तो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, एंड अगर सेम बिट नहीं है तो XOR में ये वैल्यू 1 देती है, मीन्स सेट बिट देती है। ये हमारा जो है XOR का खेल है। बट यही चीज़ को देखें अगर हम एंड में, तो एंड में क्या होती है, सेम बिट पे वैल्यू सेम रह जाती है। अगर 1 1 है तो 1 रहेगी, 0 0 है तो 0 रहेगी, 1 0 पर ये वैल्यू घट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है और इस वैल्यू यहाँ पे ये घट रही है, करस्पॉन्डिंगली इस वैल्यू पर ये घट रही है और यहाँ पे ये बढ़ रही है। तो यहाँ पे सारा खेल जो है लास्ट बिट का है। अगर नंबर का लास्ट बिट जो है दोनों का सेट है, लास्ट बिट की अगर हम बात करें तो 4 तरह की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है पहले फर्स्ट कंडीशन पे कि दोनों की जो लास्ट बिट है वो सेट है। तो इस केस में क्या होगा, आपका एंड जो होगा, एंड ऐसे और XOR ऐसे लिख रहा हूँ मैं, तो एंड जो आपका वो 0 हो, हाँ एंड जो है वो 1 हो जाएगा एंड XOR जो है अपना 0 हो जाएगा, ठीक है, ओके। एंड उसके बाद जो है अगर सेकेंड कंडीशन देखें, ये 1 है या 0 है, और थर्ड कंडीशन भी इसी में कवर अप हो जाएगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन भी वही है कि एक सेट बिट है और एक सेट बिट नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होने वाला है कि आपका जो है एंड है वो 0 हो जाएगा और XOR है 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड फोर्थ कंडीशन अगर देखें, इसको भी चाहें तो यहीं पे हम लिख सकते हैं, दोनों 1 है तो दोनों का 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गई एंड दोनों 0 है, दोनों 0 है तो इस केस में भी 0 और इस केस में भी 0, तो इसमें यहाँ पे दिक्कत नहीं है। बट हम देख रहे हैं कि दोनों लास्ट बिट जो है तो किसी न किसी एक की तो सेट होगी, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन पे यहाँ पे देख रहे हैं हम। अब इन तीनों में क्या है कि अगर दोनों की सेम लास्ट बिट सेट है, मीन्स अगर थर्ड पोजीशन पे सेट है और इसकी भी लास्ट बिट जो है थर्ड पोजीशन पे दूसरे नंबर की है, तो उस केस में XOR अपना 0 होगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो लास्ट बिट होगी वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, तो उसके पहले जितने वैल्यू अगर सेट है भी XOR में ज़्यादा और एंड में नहीं है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। लाइक अगर हमने यहाँ पे देखा, मैं दोनों केस में आपको दिखाता हूँ। इस केस में क्या है, XOR में ये वैल्यू अगर सेट नहीं थी तो ये वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, एंड में 0 हो गई, तो यहाँ पे एक बड़ी वैल्यू इसको मिली जो इन सब की वैल्यू से, इन सब के सम के वैल्यू से भी ज़्यादा है। तो अगर एंड में सब 1 1 भी हो गया किसी भी तरीके से, तो यहाँ पे ये अकेले जो है इन सब से ज़्यादा, तो XOR जो होगा वो अल्टीमेटली ज़्यादा होगा, ओके। यहाँ पे भी देखिए ये दोनों सेट नहीं है तो XOR में क्या है, 1 है, अब 1 है तो उसके बाद मान लो कि XOR में 1 के बाद ये 0 हो गया सारा, और एंड में क्या है, ये जो है ऐसा कुछ हो जाता है, लेट्स सपोज अगर पॉसिबल भी है तो ये क्या होगा, ये जितनी वैल्यू दे रहा होगा सब में, इन सब से अकेले यही ज़्यादा दे रहा होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका XOR हमेशा बड़ा होगा। सो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, हमें लास्ट बिट को देखना है। लास्ट बिट अगर दोनों सेम है तो एंड हमेशा बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि उस केस में एंड जो है 1 होगा और XOR 0 हो जाएगा, तो इसके पास एक बड़ी वैल्यू होगी जो इसके पास नहीं होगी, तो अल्टीमेटली ये छोटा है। अगर डिफरेंट बिट है, दोनों के लास्ट सेट बिट की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है तो ऑलवेज XOR जो होगा उसका सेट बिट होगा उस पोजीशन पे, और एंड जो होगा वो नहीं होगा, तो अल्टीमेटली एंड हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम XOR को ही हमें बड़ा चेक करना है, तो बस हमें ये चेक करना है कि जिस नंबर के साथ हम ले रहे हैं, जैसे x है तो x का L to R जो है, सारे नंबर को देखेंगे, ठीक है। x का L to R देखा हमने, मान लो ये हमारा L to R है और हमारा x है, तो x का मान लो कि जो MSB है, ठीक है, MSB है इसका मान लो थर्ड पोजीशन पे, जैसे कि यहाँ पे मैं 4 का देख रहा हूँ, तो 4 का जो थर्ड पोजीशन है, थर्ड सेट बिट जो है लास्ट सेट बिट है, ठीक है। तो MSB इसका 3 अगर है, तो अगर हम L to R में देखें, यहाँ पे मैं सेम आपको एग्जांपल ही ले लेता हूँ, तो L to R अगर हम देखें तो यहाँ से 5 तक है, तो 1 का सेट बिट जो है 1 ही पे है, 2 के लिए सेट बिट जो होगा 2 पे है, 3 का सेट बिट जो है वो लास्ट सेट बिट जो है 2 पे ही है। तो ये 3 नंबर ऐसे हैं जिनका सेट बिट जो है वो इसके इक्वल नहीं है, 3 के इक्वल नहीं है, 3 से ज़्यादा है तो भी चलेगा। मैंने इसीलिए आपको एग्जांपल ऊपर में यहाँ पे देखो, एग्जांपल यहाँ पे इससे ज़्यादा एक सेट बिट बड़ा वाला लिया था एंड उससे एक छोटे वाले पे लिया था, तो इसके इक्वल है तो प्रॉब्लम है, मीन्स प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल है तो वो छोटा हो जाएगा XOR वाला पार्ट, एंड वाला पार्ट वहाँ पे बड़ा होगा। तो इक्वल हमें नहीं देखना, तो इक्वल नहीं देखना है तो 4 में इक्वल हो जाएगा एंड 5 में इक्वल होगा। तो अब देखो 4 एंड 5 को छोड़ के 3 जो है हमारा वो काउंट होने वाला है आंसर में, तो ये होगा, ठीक है। सेकंड वाला क्यूरी देखते हैं 2 5 2,
तो यहाँ पे 2 है, 2 का सेट बिट जो है 2 कुछ इस तरह आप लिखेंगे, 2 जो है हमारा वो 1 0 है, तो सेट बिट इसका सेकंड पोजीशन है। अब इसमें देखो फर्स्ट के लिए तो नहीं होगा, फर्स्ट का के लिए 1 है, 2 के लिए होगा, 3 के लिए भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है, 4 और 5 के लिए नहीं, सॉरी यहाँ पे रेंज ही आपका 2 से 5 दिया है, तो ओके, तो 2 to 5 ये रेंज है, तो हमारा 2 नहीं होगा, 3 नहीं हो रहा, 4 एंड 5 होगा, ठीक है। तो 4 बेसिकली आपका 1 0 0 है, ये 1 0 0 है एंड ये 1 0 1 है, तो ये आपका जो है इसमें लास्ट सेट विथ 2 पे और इसमें लास्ट सेट विथ 3 पे है, तो ये दोनों काउंट होने वाला है। ओके, तो यही बेसिक यही आइडिया है। अब बस ये देखो कि अगर आपने L2R हर एक के लिए पर्सनली फिर काउंट करने लग गए तो आपका जो है वो TL ही आ जाएगा। ओके, सो इस चीज़ को हमें बचना अब यहाँ पे। तो पहले हम यहाँ पे एक थोड़ा सा मतलब रिकैप करते हैं कि हमने ऊपर क्या क्या देखा। तो ऊपर हमने बस यही देखा है कि हर एक नंबर की जो लास्ट सेट बिट है, ठीक है, MSB है, वो मुझे फाइंड आउट करनी है, उसको मुझे कहीं रखनी है ताकि हमें याद रहे, ठीक है, नहीं तो हमें ये तो कैलकुलेट करना, तो ये वाली चीज़ हो जाएगी। लास्ट सेट बिट से हमें मतलब है, तो लास्ट सेट बिट अगर x का और वो जो नंबर है हमारे L2R में ith नंबर जो है मान लो, तो ith नंबर का लास्ट सेट बिट x नंबर के लास्ट सेट बिट से MSB से इक्वल अगर है, दोनों का सेम पोजीशन पे है, तो वो नंबर हमारा काउंट नहीं होगा, वरना वो नंबर काउंट हो जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं, अब बहुत सिंपल सा है, अब हमें L2R बार बार नहीं जाना, तो हम क्या करेंगे, कुछ याद रखेंगे। याद रखने का मतलब है DP जैसा कॉन्सेप्ट आता है, तो यहाँ पे हम मेमोराइजेशन वाला कंसेप्ट लगाने वाले हैं। तो मेमोराइजेशन में हम क्या करते हैं, चीज़ों को याद रखते हैं, कहीं स्टोर करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से हम ith नंबर को 1 to L जो है 1 to N जो है सारे नंबर को इटरेट करेंगे, ठीक है। 1 जो है उसका सेट बिट है 1, तो यहाँ पे अगर हम लिखें नंबर ही पहले मैं लिख लेता हूँ, 1 2 कितना 1 2 3 4 5 है ना, ठीक है, तो 1 2 3 4 एंड 5। इसका देखो MSB अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका MSB 1 है, इसका MSB 2 होगा, इसका भी MSB 2 होगा, यहाँ पे जो है MSB 3 होने वाला है और इसका भी MSB 3 होने वाला है, ठीक है। ओके, तो अब क्या करते हैं, इनिशियली हम ये चीज़ यहाँ पे एक चीज़ है, आपके पास टोटल जो है 31 बीट है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हर एक नंबर के लिए हम 31 बीट हमारे पास टोटल है, इसमें से कोई एक बिट जो है वो इस नंबर का सेट होगा। तो जैसे कि फर्स्ट पे सेट है तो फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी 1 होगी, बाकी सब की फ्रीक्वेंसी ऐसे 0 होगी 31 तक के लिए, ठीक है। तो अगर हम सेकेंड नंबर पे आ रहे हैं तो सेकेंड नंबर में क्या, सेकेंड नंबर के लिए भी एक ऐसा एक एरे बनेगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक प्रीफिक्स जैसा कुछ रखना होगा। तो क्या होगा, हम जब भी L2R के लिए हमें फाइंड करना होगा, जैसे प्रीफिक्स सम हम फाइंड करते हैं, L2R के लिए हमें सम चाहिए, तो L2R के लिए सम चाहिए हमें, तो हम क्या करते हैं, R तक का सम ले लेते हैं और L-1 तक का सम, यहाँ तक का सम जो है इसमें घटा देते हैं। तो 0 से R तक का हमने सम लिया एंड इसके साथ इस सम को घटा दिया, तो हमारा बचा सिर्फ इतना। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर है, तो पिछले वाले में सेट बिट 1 पे था, ठीक है, और बाकी सारे 0 थे। यहाँ पे सेट बिट 2 पे है, तो यहाँ पे 2 पे एक फ्रीक्वेंसी जो पहले 0 थी तो अब 1 हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी सारे 0 है। अब हमारा जो है वो इस तरह हो गया। अब थर्ड के लिए हम देखें तो थर्ड के लिए एक और डिब्बा हम बना लेते हैं, और थर्ड का MSB देखो 2 पे है। तो फर्स्ट, अब हम सारे बीट के लिए रखेंगे फिर से, तो फर्स्ट बीट यहाँ पे 1 होगा, सेकेंड बीट का पहले से 1 था और यहाँ पे भी इसका सेट बीट 2 पे ही है, तो 2 जो है एक इंक्रीज कर जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 वैल्यू हो जाएगी, बाकी 0 0 0 0 होगी। नेक्स्ट 3 के लिए देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये 1 होगी, 2 होगी, पिछला होगा क्योंकि यहाँ पे सेट बिट उसकी इक्वल नहीं है। थर्ड प्लेसेस पे इसका सेट बिट है, तो थर्ड प्लेस पे इसका जस्ट जो है वो +1 होगा, तो पिछले वाले का +1 होगा। एंड सिमिलरली ये फिर हम लास्ट नंबर के लिए अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा अपना 1 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पर भी उसका सेट बिट है, तो ऐसा हो गया। अब हम जब भी, अब हमें निकालना, अब देखो यहाँ पे है, ठीक है। ओके, तो ये हो गई चीज़। अब हमें निकालना है 4 का हमारा सेट बिट क्या है, 4 का सेट बिट 3 पे है, ठीक है। तो 4 का सेट बिट अगर हमारा 3 है एंड हमारा रेंज है 1 to 5, तो यहाँ पे आए
3 पे गए, 3 पे गए, उसके बाद हमारा जो है इस नंबर को, क्योंकि हमारा सेट बिट इक्वल नहीं होना चाहिए, तो 3 है हमारा इसका सेट बिट जो हमारा x है, और ऐसा जो भी नंबर जिनका सेट बिट 3 नहीं है वो हमें काउंट करना है। तो हम यहाँ से गए सारे नंबर को 1 to 31 बिट तक गए और 3 को छोड़ दिए। उसके अलावा हमारे पास 1 2 3 नंबर हैं और बाकी सारे तो 0 हैं, तो ये 2 को एक्सक्लूड किया, बाकी सारे नंबर को हमने काउंट कर लिया। तो हमारे यहाँ पे तो आंसर 3 है। हमारा 252 है, ठीक है, और इसकी 2 है तो सेट बिट हमारा 2 होगा, 2 to 5। तो यहाँ से हम देखेंगे, अभी तो हमने पूरा देखा, अब हमारा यहाँ से 2 to 5 देखना था। ऐसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेट बिट इसको छोड़ के करना, तो यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ ये 2 मिल रहा है हमें, बाकी कुछ भी नहीं है, सारे 0 और ये हमें तो छोड़ना ही है, तो इसमें आंसर आपको 2 मिलेगा। तो यही चीज़ को आप देखें, मैं कोड से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक ही चीज़ है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रहा, और मान लो कि मेरा कोड आपको लगता है कि थोड़ा अजीब ढंग से लिखा है, किसी का भी आपको लग सकता है, क्वेश्चन के हिसाब से आप अपना कोड खुद कर सकते हो। ओके, तो मैं आपको कोड एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैंने इनपुट लिया है, ओके, एंड हर एक आयत के लिए मैं सेट बिट जो है वो आपका रख रहा हूँ 32 साइज रख दिया। मैं इनिशियली 1 से इसको रख रहा हूँ, 0 इंडेक्सिंग से नहीं रख रहा हूँ। 1 से 31 तक मैं सारे बिट के लिए सेट बिट काउंट कर लूँगा, सारे बिट में सेट बिट काउंट करूँगा। प्री कैलकुलेशन क्या हो रही है, हर एक नंबर के लिए एमएसबी मैंने निकाला। एमएसबी जो है उस नंबर का i+1 क्यों किया है, एक बार फिर बोल दूँ, क्योंकि मैंने n+1 लिखा है एंड ये 0 इंडेक्सिंग पे यहाँ पे रखिए स्टोर, एंड जहाँ पे मैं रख रहा हूँ तो उसको 0 इंडेक्सिंग पे नहीं रख रहा हूँ, इंडेक्स 1 से शुरू कर रहा हूँ चीज़ों को रखने के लिए, तो i+1 रखा। एमएसबी ऑफ डायरेक्ट नंबर जो हो गया तो यहाँ पे इंक्रीज़ कर गई, तो बेसिकली यही चीज़ कर रहा हूँ मैं, हर एक नंबर के लिए एमएसबी पे इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इंक्रीज़ करने के बाद मैं पिछले वाले के साथ इसका क्या कर रहा हूँ, सम अप लेते जा रहा हूँ। तो ये बेसिकली प्रीफिक्स सम जैसा आपको क्रिएट होते चल जाएगा 2D। क्यूरीज आ गई हमारे पास, तो मैंने क्यूरीज के लिए LRX लिया। LRX इनपुट जो है आपका लेने के बाद मैं एक आंसर रख रहा हूँ जिसमें हमारा आंसर स्टोर होगा पर्टिकुलर दैट क्यूरी, एंड MSB रख रहा हूँ फिर X की निकालने के लिए। तो X के लिए हमारा एक MSB आ जाएगा। MSB आने के बाद जहाँ पे MSB के इक्वल नहीं होगा वो सारे नंबर को मुझे काउंट करने हैं। तो सेट बिट ऑफ R, ठीक है, L to R है ना, तो R एंड L-1 फॉर J एंड J नॉट इक्वल टू MSB। तो MSB को छोड़ के वो सारे बिट के लिए हमें निकालनी है, ठीक है। तो मैंने सारे बिट के लिए निकाल दिया, जहाँ पे 0 होगी तो आंसर में 0 ऐड होगा, तो कोई इफेक्ट नहीं करने वाला, तो सारे बिट के लिए मैंने निकाल दी। ये TLE क्यों नहीं देगा, क्योंकि आप जो है चीज़ों को, जैसे देखो यहाँ पे हम अगर L to R हर बार करते, ठीक है, हमारा ये है, हमें L to R बार बार करना होता, तो ये आपका बिगो n² जैसा जो है आपका जाने वाला था कॉम्प्लेक्सिटी। अब हमारा क्या है, 31 टाइम ही हम जा रहे हैं मैक्सिमम जो है, तो 31 × n है, जो कि भी एक लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और ये क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। तो इस केस में हमारा जो है TLE आएगा, बट इस केस में TLE नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 31 टाइम्स। अब देखो हर एक नंबर के लिए मैं 31 से ज़्यादा ही 32 जो भी बोलो उससे ज़्यादा नहीं जा रहा, यहाँ पर भी प्री कैलकुलेशन या इसमें भी जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये 32 या 31 m जो है n जो है वो आपको TLE नहीं देगा। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही था, एंड आई होप आपको क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन कोड वगैरह सब कुछ समझ में आया होगा। बट किसी भी तरीके का आपको डाउट फील होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में करो, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया तो आप उसको ज्वाइन करके वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो। नीचे कोड का लिंक, क्वेश्चन का लिंक आपको मिल जाएगा, सो आप एक बार ज़रूर से चेकआउट करना। ओके, एंड मुझे तो ये क्वेश्चन भाई बहुत अच्छा लगा, तो आई थिंक आपको भी मज़ा आया होगा इसको सॉल्व करने में। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।